आप देख रहे हैं बहुत बड़ी खबर, सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर ईडी ने यह आरोप लगाया है कि जांच के दौरान इस किस्म की आरोप लग रहे हैं उनके पास। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके हवाले से ये बातें आ रही हैं कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया मिला। ये जो महादेव बेटिंग ऐप है उसके सिलसिले में आरोप लग रही है। ईडी उसकी जांच कर रही थी। ये आपको बता दें वही जुए का ऐप है जिसके कर्ता धर्ता दुबई में बैठे हैं। और अब आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है ये एक हिंदी में एक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो मिल रहा है। ये रिमांड कॉपी जो ईडी की है जिसमें रिमांड मांगी गई अदालत से असीम दास, इसके 5 से 5.5 करोड़ रुपया बरामद किया ईडी ने। उसमें ईडी ये कह रही है कि हमें एक रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज मिला असीम दास के फोन से और वो वॉइस मैसेज भेजा है एक शुभम सोनी ने। शुभम सोनी को ईडी बता रही है कि ये इस महादेव ऐप के लिए काम करने वाला एक टॉप लेवल का आदमी है और उसने एक वॉइस मैसेज भेजा। वो वॉइस मैसेज हमारे पास है। उस वॉइस मैसेज वो आईफोन, ये भी बता रही कि आईफोन है जो हमको असीम दास के पास से मिला, उसका स्क्रीनशॉट भी इसमें दिया गया है। और वॉइस मैसेज में क्या कहा गया है उसका टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। भाई तू एक काम कर, तू ना अभी के अभी इंडिया निकल और क्या बोलते हैं मेरे को ना भयंकर कॉल मैसेज आ रहे हैं उधर से पैसे के लिए, तो तू एक काम कर, तू वहां निकल, मैं तेरे को वहां पर रायपुर के ब्रांच से 8-10 करोड़ दिलवा रहा हूं, तो तू वहां पर छुड़वा देना बघेल जी के पास, ठीक है। और क्या बोलते हैं एक बार बात भी कर लेना कि काम वाम ना बंद हो अपना कोई भी, और बाकी तो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट टाइम में। अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है ना तो नहीं हो पा रहा है। फिर आपको बता दें ये ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी में आरोपियों की जो रिमांड मांगी है अदालत से उसमें यह बात लिखी हुई है। एक वॉइस मैसेज का हवाला ईडी दे रही है जो महादेव ऐप में काम करने वाला एक आदमी जो गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है असीम दास उसको भेज रहा है। और इस वॉइस मैसेज में वो कहता है कि तू इंडिया जा, मैं तुझे 8-10 करोड़ रुपया रायपुर की ब्रांच से दिलवा दूंगा, तू बघेल जी के पास छुड़वा देना। अभी इलेक्शन चल रहा है, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, आगे नेक्स्ट टाइम में इलेक्शन टाइम चल रहा है तो अभी नहीं हो पा रहा है, बाकी मैं करवा दूंगा। देखिए तो ये सब कुछ आधार बना रही है ईडी अपनी जांच में कि ये सब बातें हमारे सामने आई हैं जिनके बुनियाद पर सीधे सीधे आरोप भूपेश बघेल के ऊपर लग रहे हैं कि महादेव ऐप, जिसको कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं 5,000, कुछ एस्टिमेट कहते हैं कि 20,000 तक का काला धंधा जिस ऐप के जरिए जुए और सट्टे का हुआ, और इस ऐप को बनाने वाले लोग छत्तीसगढ़ के ही हैं। सौरभ चंद्राकर जो कि प्रमुख आरोपी है, जो कि दुबई में रहता है, और उसने जब इस शादी की या सगाई की तो उसमें कई बॉलीवुड की हस्तियां भी गई थी, आपको प्रकरण याद होगा, उनसे भी पूछताछ हो रही थी। उसी बेटिंग ऐप के मामले में आरोप लग रहा है, जांच में निकल करके सामने आया है कि ये इनका काला कारोबार चलता रहे, इसकी एज में ये पैसा मुख्यमंत्री को दिया जाता रहा, और अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसमें भी इन महादेव ऐप वालों ने करोड़ों रुपया सीधे सीधे भूपेश बघेल के पास पहुंचाया। ऐसा ईडी की रिमांड कॉपी कहती है। मैं फिर आपको बता दूं ये सारे आरोप ईडी लगा रही है। ईडी की रिमांड कॉपी हमारे पास है, उसमें ये सारे आरोप दिए गए हैं। और एक बड़ा जो प्रमाण इसमें दिया गया है वो ये एक वॉइस मैसेज है। वो वॉइस मैसेज ईडी के मुताबिक महादेव ऐप के लिए काम करने वाला शुभम सोनी उस व्यक्ति को भेज रहा है जो गिरफ्तार हुआ है अभी रायपुर भिलाई से, जिसका नाम है, हमने आपको बताया, असीम दास। असीम दास के पास से 5,39,00,000 रुपया भी मिला। ईडी कह रही है यह पैसा भी चुनाव में खर्च होना था, सीधे लिख रही है रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी खर्च के द्वारा खर्च किया जाना था। और उसके पास से यह वॉइस नोट बरामद हुआ उसके फोन से। उस फोन का मॉडल तक बताया ईडी ने कि यह एक आईफोन 12 है, उसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर सब ईडी बता रही है। उसमें हमको वॉइस नोट मिला, जो उस वॉइस नोट का सारा आप अनुवाद कह सकते हैं आपकी स्क्रीन पर चल रहा है कि तू इंडिया जा, वहां से पैसे ले, मैं तुझे भिजवा दूंगा 8-10 करोड़ रुपया, और वो पैसे लेकर बघेल जी के पास छोड़वा देना, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। तो देखिए सीधा इल्जाम है कि ये महादेव ऐप चलता रहे, महादेव ऐप के जरिए जुए सट्टे का कारोबार चलता रहे, ये होता था, जिस पर जो वहां की सरकार है सीधे आरोप मुख्यमंत्री पर है कि उनके द्वारा एक किस्म से महादेव ऐप चलाने वालों के ऊपर प्रश्रय था, आश्रय था, और वो सीधा पैसा भेजते थे। यह आरोप ईडी लगा रही है। और मैं आपको बता दूं कि 4 दिन पहले मैं खुद रायपुर में था,
हमारे एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर हुआ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे कार्यक्रम में आए थे, हमारे मेहमान थे। मैंने महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से विस्तार में बात की थी। ये आरोप उनके ऊपर लग रहा है, इस पर चर्चा की थी। उस वक्त उन्होंने सफाई भी दी थी। क्या कहा था भूपेश बघेल ने इसी महादेव ऐप के बारे में, आइए देखिए। ईडी आईटी को आपसे क्या प्रेम शुरू हुआ है? अजय ईडी आईटी सीबीआई इसका आपसे क्या प्रेम शुरू हुआ है? आपके जन्मदिन पर आ गए थे रेड करने के लिए आपके आस पड़ोस में। बताइए वाला ऐसे करना चाहिए क्या? एक तरफ जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईडी आईटी भेज रहे हैं, ऐसा करना चाहिए? मैंने आपको बताया ना, देखिए पहली लाइन में आपको मैंने जो पूछा था वो कहते हैं कि उन्होंने तो सीधे खुल के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वो कहते हैं छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है आपकी सरकार। वही तो मैं बताया ना, 271 करोड़ की गोबर खरीदी और आरोप 1360 करोड़ का। मैंने एक उदाहरण बताया, वो बताऊंगा तो बहुत लंबा होगा। अब जैसे वो कहते हैं कि महादेव ऐप में, महादेव है ना, छत्तीसगढ़ सरकार अकेली सरकार, शायद आंध्र प्रदेश और किया होगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन छत्तीसगढ़ अकेली सरकार है जो महादेव ऐप पे कार्रवाई की और 450 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके लैपटॉप, उसके गैजेट्स, मोबाइल, रुपया सब जब्त किए। ठीक है, हम कार्रवाई कर रहे थे। हमने फिर जो उसके महादेव संचालित करते हैं उस पर लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया। लेकिन यहां मेरे ओएसडी और मेरे सलाहकार के छापा मारे, मिला कुछ नहीं। और मैं ये कहता हूं कि महादेव ऐप के साथ भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरों के साथ कुछ लेन देन हुआ है, तभी महादेव ऐप को बंद नहीं करेंगे। वो राज्य सरकार बंद नहीं कर सकती, वो केवल केंद्र सरकार बंद कर सकती है। उन्होंने किया नहीं है। और दूसरी बात, जब लुक आउट सर्कुलर जारी हो गया तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब दे। और नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके बीच में कुछ साठ-गांठ हुआ है, कुछ लेन देन हुआ है। वो कहते हैं ऐप यहां से शुरू हुआ, सट्टेबाजी जुएबाजी जहां से शुरू हुई, अरे तो बंद तो करो, बढ़ता गया, उसको संरक्षण यहां से हासिल है, प्रोटेक्शन यहां से हासिल है, तभी बढ़ पाया। प्रोटेक्शन भैया, वो इस देश के बाहर रहते हैं, मेरा प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है बताओ? गया तो यहीं से सर, ऐप तो यहीं बना था। हमने तो कार्रवाई शुरू कर दी ना। ये तो 2017 से शुरू हुआ, रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ। और हमको जैसे जानकारी, हम तो 450 लोगों की गिरफ्तारी किसको बोलते हैं, हमने किया। और अभी तक महादेव में ये वाला अभी ईडी घूम रही है, कितने लोग गिरफ्तार किए हैं? केवल पॉलिटिकल, मतलब हम ईडी से हम कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप चिन्हित करके कार्रवाई करते हैं। आप निष्पक्ष कार्रवाई करो ना। मैं कह रहा हूं कि विदेश में बैठे हैं दोनों, उसको गिरफ्तार करो। भारत राज्य सरकार तो नहीं कर सकती। रमन सिंह जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 13,000 पन्ने का डॉक्यूमेंट जो है ईडी ने सबमिट किया अदालत के अंदर। सीनियर आईएएस अफसर जेल में बंद हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है, तो भ्रष्टाचार कुछ तो हुआ। मैं तो आपको कह रहा हूं कि ईडी आए, आपको गिरफ्तार कर ले, उसके बाद आप 2 साल तक आप जमानत लेके बता दो मुझे। ऐसा कैसे होता है? वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको आईपीसी धारा लगता ही नहीं उसमें। ईडी के जो गिरफ्तार एक बार कर लिया तो ना लोअर कोर्ट, ना सेशन कोर्ट, ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत नहीं मिल रहा है अभी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में ईडी के अधिकारियों को फटकार लगाई है। जमानत ही नहीं होना है, आप कुछ भी कर लो, सर पटक लो। तो आपने सुना, भूपेश बघेल ने अभी 4-5 रोज पहले इस आरोप पर सफाई देते हुए कहा था कि मेरी सरकार ने तो ये महादेव ऐप पर कार्रवाई की है, हमने 450 लोगों को गिरफ्तार किया है। वो आरोप लगा रहे हैं उल्टा भारतीय जनता पार्टी पर कि ये महादेव ऐप वालों का बीजेपी के नेताओं के साथ कोई कनेक्शन है। फिर उन्होंने ये आरोप लगाया कि मैं तो यहां लोगों को गिरफ्तार कर रहा हूं, केंद्र की सरकार जो है, चूंकि महादेव ऐप चलाने वाले लोग विदेश में बैठे हैं, तो इस ऐप को बंद क्यों नहीं करती है? मैं तो इस ऐप को बंद नहीं कर सकता, ये केंद्र की सरकार बंद करे। तो उनका कहना यह है कि मैंने तो इस पर कार्रवाई करी। अब ईडी, और मैं आपको बता दूं कि ईडी ने इससे पहले भूपेश बघेल के करीबी लोगों के ऊपर भी छापे मारे थे। उनके 2 ओएसडी, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर, उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं, उनके ऊपर भी रेड हुई थी। ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की थी, जिसका जिक्र अभी भूपेश बघेल कर रहे थे। उन्होंने, ये भी महादेव ऐप के सिलसिले में ही हुई थी। उन्होंने कहा कि ईडी ने मेरे आसपास मेरे करीबी लोगों के ऊपर छापे मारे, उनके ऊपर आरोप लगाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। और अब ईडी जो है चुनावों के बीच में आकर के अब ये मिथ्या कार्रवाई करना चाहती है। उन्होंने ये भी एक बार बयान दिया हुआ है कि गली मोहल्ले में जितने कुत्ते बिल्ली नहीं घूमते, उतने ईडी वाले लोग घूमते रहते हैं।
अब देखिए वही ईडी, अब उसने महादेव ऐप के सिलसिले में एक, जिसको ईडी कह रही है कि ये कैश कुरियर है, कैश कुरियर मतलब रुपया पहुंचाने वाला, कैश पहुंचाने वाला, उस एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उस व्यक्ति के पास से 5,39,00,000 रुपया मिला। ईडी कहती है कि यह पैसा चुनाव में खर्च होने वाला था और यह कांग्रेस पार्टी करने वाली थी। फिर आगे ईडी कहती है हमें इस व्यक्ति के फोन से एक वॉइस नोट मिला है और वो उस वॉइस नोट में ऐप में काम करने वाला एक टॉप लेवल का आदमी ये कहता है इस व्यक्ति को कि तू इंडिया जा और जाकर के ये पैसा 8-10 करोड़ रुपया मैं दिलवा दूंगा, जाकर के बघेल जी को दे दे। आरोप अपने आप में बड़े गंभीर है, संगीन है। इस पर और स्पष्टता ईडी दे सकती है, सफाई कांग्रेस पार्टी दे सकती है और भारतीय जनता पार्टी इस पर आरोप लगाएगी।